की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी मुझे हौसला देते देते तुम खुद हौसला इसे नहीं करते। ओह, तो यहाँ ये गुल खिलाए जा रहे हैं? मम्मी मुझे आपकी कसम, अब्बू की कसम है, मुझसे जिसकी चाहे कसम ले ले, मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं। इन सारी बातों से लाताल्लुक थी और हूँ। अरे दोनों ने मेरा दिमाग खा लिया था। हर वक्त भाईजान समिया को ये बताओ, समिया को ये सिखाओ। मैंने भी एक ही चाल में ना सारा हिसाब चुकता कर दिया। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। ये तुम्हारा सामान है, देख के तसल्ली कर लो। शाम में तुम्हारा शहीर के साथ निकाह है। लेकिन अम्मी, मैं तुमसे कोई बहस करने नहीं आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ। अपना सामान देख के तसल्ली कर लो। अम्मी, अम्मी, अम्मी मैं ये निकाह नहीं करूंगी। अम्मी मैं शहीर से ना ही तो मोहब्बत करती हूँ और ना ही उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम जो करना चाहती हो ना, तुमने पहले भी मुझसे पूछ के नहीं किया है। अम्मी प्लीज, मैं ऐसा नहीं करे। अम्मी सबको ऐसा लगेगा कि पप्पा का इल्जाम सही है। सब यही समझेंगे कि शहीर और मेरे बीच में कुछ है। तुम इस बात से इनकार करोगी तो सब समझ जाएंगे कि तुम सच बोल रही हो। तो बेहतरी इसमें है कि तैयारी का इरादा कर लो तुम। अम्मी अच्छा ठीक है, लेकिन आप एक बात सुनो, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। तुमने पहले भी मुझे फहीम भाई के सामने शर्मिंदा किया। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं उन्हें हाँ कह चुकी। तैयार हो जाओ। अम्मी, आपने उन्हें हाँ कह दी मुझसे बिना पूछे? मुझसे पूछे बिना तुम रात में शहीर के साथ, वो एक काम तुमने पूछे बिना किया और ये मैं एक काम पूछे बिना कर। समझो, बदला लिया है मैंने तुमसे। और इस वक्त ना तुमसे बहस करने का मेरे पास टाइम है और ना ही तुम्हारे पास। जल्दी तैयार हो जाओ, शाम होने वाली है। निकाह है तुम्हारा। रब को पता जो भी दर्द मिला अपनों ने ही दिया। हाय सांस चली पर जिंदा नहीं, किस्मत का है लिखा। सीने में मरते हैं सपने मेरे, जीने से डरते हैं सपने मेरे। रब्बा मेरी क्या है खता। क्यों है ये रिश्ते डोर की तरह, पिंजरे में बैठे रोते मोर की तरह। क्यों है ये रिश्ते कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे, काले अंधेरों में हम सपनों को ढूंढे।
हमारा रिश्ता बदल चुका है भाई साहब, आप खुद अकेले कैसे फैसला कर सकते हैं? आपको मेरी राय लेना भी बहुत जरूरी है। देखो सिमी, मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला किया है। मैं पहले खुद को राजी नहीं कर पा रहा था, तो मैं दूसरों को क्या राजी करता। खुद को राजी आप क्यों ना करते? आखिर आपके बेटे की खुशी का सवाल जो ठहरा। नहीं, मुझे उसकी खुशियों की कोई परवाह नहीं। जबी भाई साहब, आपने लाकर उसकी खुशियां उसे दे दी हैं? उसकी नाफरमानी को माफ कर कर उसकी जिद के आगे सर झुका लिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है सी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप शहीर से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि आपने उसे तोहफा दिया है। अब ये नहीं पता कि ये तोहफा इज्जत नीलाम करने के लिए है या इज्जत उछालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, ये तोहफा नहीं, सजा है। शहीर और रायमा की शादी के बाद मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। निकाह से पहले ही आपने ताल्लुक खत्म कर दिया था, फिर आप रिश्ता लेने क्यों गए? मैं रिश्ते लेकर इसलिए गया था कि मैं किसी की बेटी की इज्जत का खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता। अम्मा ठीक कह रही है, गलती मेरी ही थी। ना मैं शहीर से हमदर्दी और खुलूस में इतना आगे बढ़ती, और ना मुझे इतनी जिल्लत सहनी पड़ती। तैयार हो गए? जी। मैंने तुम्हारी शादी के कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन क्या खबर कि इस खुशी को भी मैं खुशी से नहीं मना सकी। हम मुझसे भी नाराज हैं। अब तो मैंने आपका फैसला भी मान लिया। मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हूँ। अब तो मुझे माफ कर दे। मेरे लिए सबसे बड़ी सजा कि मैं आपकी नाराजगी लेकर जाऊं। प्लीज।
निकाह शुरू कीजिए मौलवी साहब। समीना, मेरी बात सुनो। समीना, हमारे खानदान की रिवायत है कि जब लड़की रुखसत होती है तो वो खाली हाथ नहीं जाती। उसे इसलिए सब कुछ दिया जाता है कि वो दूसरे घर में जा रही होती है। मैंने इसका इंतजाम कर दिया। उसकी जरूरत नहीं है समीना। ये लो। ये क्या है? लड़की इस घर से रुखसत नहीं होगी। बल्कि उसका शौहर इस घर में आएगा। ये उसका हिस्सा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। आज के बाद इन दोनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, न मेरे खानदान का और ना ही मेरा। बाप होने के नाते अपने फर्ज की आखिरी किस्त अदा कर दी है मैंने। वसी, जी अब्बू।
अम्मी, जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं। फैसला तो फहीम अंकल और आपका था। मैं तो पहले भी बेबस थी और अब भी बेबस हूँ। फहीम अंकल ने शहीर को सजा देने के साथ साथ मुझे भी सजा दे दी। शहीर से तो वो पहले ही ताल्लुक खत्म कर चुके थे और हम बिला वजह उनकी नफरत का निशाना बन गए। मैं सबके कसूरवार बन गई और जो मेरा कसूरवार है उसे अब मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। रहमा, बात सुन। जी। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। वो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दी हैं और कहा है कि जितना हो सके आंटी बस आराम करें। तुम आंटी का ख्याल रखो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। कोई भी चीज़ चाहिए, कोई काम हो, मुझे कॉल कर लेना, मैं ले आऊँगा। और हाँ, मैं तुम दरवाज़ा बंद कर लेना। मैं जब आऊँगा तो फ़ोन पे बेल करूँगा, घर की बेल नहीं बजाऊँगा, ठीक है? ठीक है। और हाँ, प्लीज़ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी ठीक हो जाएंगे। रब को पता जो भी दर्द मिला अपनों ने ही दिया। हाय सांस चले पर जिंदा नहीं, किस्मत का है लिखा। सीने में मरते हैं सपने मेरे, जीने से डरते हैं सपने मेरे। रब्बा मेरी क्या है खता। आज के बाद आपके बिजनेस और आपकी प्रॉपर्टी पर शहीर का कोई हक नहीं होगा। हाँ, मैं रायमा से प्यार करता हूँ और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ रायमा से। शहीर, ये तुमने क्या किया बेटा? तुम तो मेरी शान थे। मैं तुम्हें अपनी जगह पर देखना चाहता था, अपना सारा तजुर्बा तुम्हें देना चाहता था। वसी जी अबू। फौरन गाड़ी निकालो बेटा। वो सब ठीक तो है, क्या हुआ? अरे ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, ये दीवारें हंस रही हैं मुझ पे, और जहां पे रखी हर चीज मुझसे सवाल कर रही है। जाओ गाड़ी निकालो, मुझे नदीम के घर ले जाओ। अब हाँ, चाची, मैं निकालता हूँ। शहीर, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? किसे फोन करने लगे? वो चची को, उनको बता रहा हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, वो मेरे भाई का घर है, किसी अजनबी का घर नहीं। कबीर बेटा, मैंने जो कुछ भी किया ना, किसी मजबूरी के तहत किया है। आंटी, मैं तो आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी मजबूरी समझे। आसिफ, तुम दोनों इस कमरे में रहोगे? नहीं आंटी, प्लीज ऐसे मत कहे। आप मेरी माँ जैसी, मेरी माँ ही, और मेरे लिए मेरी माँ के आराम से बढ़कर कुछ भी नहीं है।